लोकल और समस्त हमारे सरपंच पंच साहिबान, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, मीडिया के हमारे साथियों, सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी मैं। जरूरी नहीं होता खड़े होना, बोलो। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पूरे सिरसा लोकसभा हलके के लोगों का और डब्बाली के लोगों का। साथियों, जब हम, वैसे मेरी आदत नहीं है आकलन करने की, लोग पूछते थे, मीडिया वाले पूछते थे कि आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीतोगे, तो मैं क्या भाई, भगवान की कृपा, लोगों का आशीर्वाद, इससे ज्यादा क्या चाहिए, और हमारे वर्करों की मेहनत पसीना। अब जब गिनती शुरू हुई, डॉक्टर साहब तो अंदर बैठे थे, लेकिन अमित ने मुझे कहा कि 35,000 हमारा रहेगा, और उतना ही रहा। साथियों, ये कम नहीं होता, इतना ज्यादा आप लोगों ने हमारी, थोड़े पीछे, इतने ज्यादा आपने हमारी क्या, ये तो आप लोगों की है, अपनी झोली भरी है, झोली भर दी, ओवरफ्लो हो रही है। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी मेहनत, इतना पसीना, गर्मी में टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था। हमको लग रहा था कि अब मामला ठंडा ना पड़ जाए, थोड़ी गर्मी में लोग कम निकलते हैं, लेकिन क्या बताएं, जिस दिन प्रियंका जी आई उस दिन तो टेम्परेचर लोगों का भी बढ़ रहा था खूब। ऐसा जोश देखा, और प्रियंका जी ने भी कहा, कहती इतनी गर्मी के बाद इतने लोग ऐसे कैसे चल रहे हैं, नारे लगाते हो। वो भी खुद इस बात की दाद दे रही थी। तो ये आपका प्यार था, आपका जज्बा, आपका जोश था साथी। एक तो कांग्रेस पार्टी के प्रति, और दूसरा जो ये 10 साल का अनुभव रहा सबका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, और एक बार नहीं 2 बार बन गई, लेकिन 10 साल में हम अभी बात कर रहे थे, जिसको इतना बहुमत मिले वो तो कुछ भी कर सकता है। देश की भलाई के लिए अगर कोई चाहे, भाई हमारी सरकार भी रही यूपीए की, लेकिन हमारे थोड़े हाथ बंधे हुए थे, हमको मेजॉरिटी नहीं मिली। हमारे गठबंधन करके हमने देश को बहुत आगे बढ़ाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया जी की रहनुमाई में। लेकिन जब अकेली एक पार्टी को इतना बहुमत मिल जाए तो वो तो देश में भलाई के लिए कुछ भी करे। लेकिन 10 साल निकल गए, भलाई का कोई काम नहीं, कोई भलाई का काम नहीं। गरीब और गरीब हो गया, किसान मजबूर जैसे। और अब भी हमें दुख तो होता है कि ये अब भी नहीं सीखे हैं। सरकार बनने के बाद ना युवाओं के रोजगार की कोई बात की, हाँ किसानों की, और किसानों की भी क्या की, ये भी एक मजाक की बात है। किसानों के लिए सरकार की पॉलिसी थी कि साल में 6,000 रुपया देंगे, 2-2 हजार की किस्तें देनी थी, ये सरकार की पॉलिसी थी। और जब मोदी जी अब बने प्रधानमंत्री तो बहुत प्रोपेगेंडा किया कि मोदी जी ने सबसे पहले किसानों का ख्याल रखा है, किसानों के लिए इतने करोड़ रुपए फाइल सबसे पहली साइन की। तो कोई पूछे तो ये तो वही पैसे थे जो आपको वैसे भी मिलने थे, और प्रधानमंत्री कब साइन किया करता था ऐसी फाइल पे, ये तो वैसे ही आपको मिलने। दिखावा, अभी भी दिखावा। हम तो तब मानते
जब प्रधानमंत्री बन के सबसे पहले वो कहते कि किसान को हम एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे, तो हम मानते कि वो किसानों के हितैषी बन गए, कुछ सीख लिया, लेकिन कुछ नहीं सीखा। ना अपनी हार से, हार मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये नैतिकता के रूप में इनकी हार हुई है। 400 पार, 370 पार, बातें तो बहुत की, 250 भी नहीं ले पाए। और जब हम 500 की टीवी पे देख रहे थे सारे बैठे, तो 3 घंटे तो उनकी भी सांस सूख रही होगी, 2 राउंड पीछे रही, सांस सूखी होगी कि कहीं प्रधानमंत्री ना हर जाए। हमारे अजय राय ने ऐसी टक्कर दी, ऐसी मार दी वहां के लोगों ने, वाराणसी के लोगों ने, कि पहले पीछे होते गए, लेकिन बाद में जहां लोग लाखों में जीते हैं, और भाई हम सिरसा में 2.25 के करीब जीते हैं, प्रधानमंत्री तो 1.5 लाख में जीता है। मैं अपने से तुलना नहीं कर रही, तुलना मैं बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन जब अपने नतीजे आए और बाहर में निकली, तो मेरे साथियों ने कहा, बहन जी आप तो प्रधानमंत्री से ज्यादा जीते हो, वो तो 1.5 लाख से जीता है, आप तो इतने से जीते। ये लोगों की खुशी, लोगों का प्यार, तो ये तो आप लोगों का दम था, आपका पसीना था, गर्मी का। और मुझे लगता है कि इम्तिहान पूरा ले रहे थे, 45-48 डिग्री, और देश में सबसे ज्यादा कहीं हुआ तो वो अपने सिरसा में हुआ। ये भी अखबार में आई, मीडिया में आई कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर सिरसा में है देश में। लेकिन आपने कोई परवाह नहीं की, देश को आप आगे ले जाना चाहते थे। और साथियों, मेरी क्या बात, मैं तो आप में से एक, और ये तो मेरा परिवार है, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया है, और मैं आपके बीच में खड़ी हूँ। ये पारिवारिक रिश्ता एक दिन में कभी नहीं बन सकता। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह आज भी याद रखते हैं। जब ये राकेश तंवर जी बैठे हैं, दीपेश जी बैठे हैं, और हमारे साथी हैं जो बाहर से आए, यहाँ पे काम किया, इतना प्यार आप लोगों ने दिया। मुझे जाके कहा जी हमारे को तो देसी घी में खाना बना के खिलाते, और कहते कि नहीं बाहर नहीं, घर में खाओगे, घर में ठहराया। तो सबको इतना प्यार दिया, बाहर के लोगों को, और सब ये याद कर रहे थे जी आपको नहीं, आपके पिताजी को लोग अभी भी याद रखते हैं, चौधरी दलबीर सिंह को। मेरे को छोटे से खिलाया हुआ है जी, वो छोटे से को खिलाया हुआ, तब यूथ कांग्रेस में थे आपके पापा। तो साथियों, ये चीजें हैं जो हमको आगे लेकर जाएंगी। आज हम एक मुकाम पर पहुंचे हैं, आप लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, और उम्मीदें जायज हैं, क्योंकि हमने हमेशा काम करना सीखा है। साथियों, थोड़े से उससे रह गई, वरना अपनी सरकार भी बनती। सरकार बनती तो भाई फिर तो कोई कमी नहीं थी, केंद्र में पूरे काम होते। लेकिन अभी भी आपको विश्वास दिलाऊंगी कि आपकी आवाज को पूरी बुलंदी से हम उठाएंगे, पूरी बुलंदी से। अभी अमित जी ने बात की रेलवे लाइन की, ट्रेन की, तो साथियों कई चीजें होती हैं इसमें। एक टाइम था जब हमारी सरकार थी 91 से 96 तक, तब तो यहाँ के लोगों को ये लगता था कि जैसे रेल मंत्रालय ही मेरे पास हो। छोटे से लेके लाइन तक, देश का पहला प्रोजेक्ट जो डबल लाइन करने वाला था, देश का पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला था, अपने को मिला था। ट्रेन आपने चाहे ट्रेन शुरू करवाई, बल्कि हंसी आती थी कई बार दिल्ली आते में, अच्छा कैसे आए जी, सेल्जा ट्रेन से आए हैं। इतना प्यार लोगों का मिला। तो साथियों, आगे भी हमने पूरी मेहनत करनी है, संसद में आवाज उठाएंगे। कई बार आपने देखा ये विपक्ष को कम मौका देते हैं, लेकिन अब हमारी मजबूती भी बढ़ी है। संसद में पहले हमारे नंबर कम थे, लेकिन अब नंबर भी ज्यादा है। और राहुल जी खुद, आपने देखा राहुल जी पिछले दिनों में कैसे ललकार रहे हैं मोदी को, और मोदी जी के पास अब जवाब नहीं है। इस पूरे चुनाव में राहुल जी बोलते थे और जवाब मोदी को देना पड़ता था, ऐसा हिसाब हो गया था। तो साथियों, अब राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, उनके नेतृत्व में संसद में भी मजबूती आएगी। उसके अलावा
जिस भी मंत्री से जो काम होगा हम खुद उनके पास जाएंगे, आप लोगों को प्रतिनिधि मंडल भी लेके जाएंगे, मिलेंगे और अपने काम के लिए पूरी जद्दोजहद हम करेंगे। आज अभी मैंने सोचा कि समय कम है, संसद सत्र भी शुरू होने वाला है, तो उससे पहले हम 9 के 9 हलकों में जाकर कम से कम, जैसा अभी इंद्र जी कह रहे थे, हमारे जो योद्धा हैं, योद्धाओं का तो मैं कम से कम हाथ जोड़ के धन्यवाद करूं। मैंने कहा था कि वोट मांगने हाथ जोड़ के, तो धन्यवाद भी मैं हाथ जोड़ के सर झुका के आप सबका करूंगी, क्योंकि आपने सबने मन में ये ठानी कि भाई सैलजा का चुनाव नहीं है, हमारा चुनाव है। और यही कारण है कि ऐसे ऐसे गांव जिनमें हम कभी भी नहीं जीतते थे, ऐसे ऐसे साथी जिन्होंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दी थी, हमारा कारवां बढ़ता गया है। दिन रात मेहनत हुई और सभी साथियों ने मेहनत की, डॉक्टर साहब ने की, अमित जी ने की, और किसी साथी ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने गांव में। जहां मैं जानती हूं कि आपकी भी इच्छा थी कि मैं हाजिरी लगाऊं हर जगह, और मेरी भी इच्छा थी कि मैं हर जगह पहुंचूं, लेकिन क्या करें, मेरी ओर से मैंने कहा था मेरी माफी मांग लेना और खुद सैलजा बन के धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से डोर टू डोर किया है, देखो ये भी एक नई बात थी इस बार। आपने हर जगह डोर टू डोर करके वोट मांगे हैं, वो भी धन्यवाद। मैं जानती हूँ बीबियां तो बहुत कम आ पाई, लेकिन जिस तरह से वोट मिला है मुझे, तो भाई मेरा संदेशा बीबियों के पास जरूर पहुंचा दियो, मेरी बहनों के पास, कि उनके कारण भी, उनका जो वोट मुझे मिला है बहनों का, उनके कारण भी मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। तो बहनों का भी, भाइयों का भी, सबका मैं धन्यवाद भी करती हूँ। और आगे के लिए आइए, देखो ये जैसा मैंने कहा, अभी हमने एक ही पड़ाव क्रॉस किया है। 3 महीने बाद वैसे तो सितंबर में आ जाएगा, आचार संहिता हो जाएगी, तो कायदे से 2 महीने ही समझो, 2 महीने और थोड़ी अपने को मेहनत करनी है। मेरी भी कोशिश होगी कि मैं गांव में हर जगह पहुंचूं, लेकिन ये लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में मुझे प्रदेश में भी कई जगह जाना है, बीच बीच में यहाँ भी आऊँगी, तो हर जगह हम जाएंगे और मेहनत करेंगे। कल परसों मैं पहले अम्बाला गई, अम्बाला के लोगों का मैंने पहले धन्यवाद किया कि देखो आपने मेरे को 20 साल उन्होंने मेरे को झेलाया 20 साल उनकी सेवा की, उनका मैं धन्यवाद करके आई अम्बाला लोकसभा का। और अब आप लोगों के बीच में, अब आपके बीच में तो रहना ही है, चाहे देर सवेर जब कभी भी रहना यही है मैंने, और काम आपके करने हैं, सेवा। हर देखो नरवाना से लेके अब यहाँ बैठे होते हो, नरवाना वालों को तो पता ही नहीं कि मैं हल्के में हूँ। हर जगह नहीं, पर जहाँ सारे मेरे प्रिय हैं, सबने देखो मेहनत की है, तो हर जगह जाएंगे और पूरा जाएंगे और कसर छोड़ेंगे नहीं। जितना हो सकता है हम पूरा करेंगे। टाइम है, मेहनत करो, आगे बढ़ना है। और हमारा देखो वजूद तभी बनेगा जब आगे अगले चुनाव में भी हमने हर सीट पे नजर रखनी है। और मैं पिछले उसमें भी कह रही थी कि सबको मेहनत करनी है, जो नीचे जमीन पे तो करोगे, लेकिन सोशल मीडिया में भी मेहनत करनी है। ये काफी भाजपा की आदत है उल्टा सीधा बोलने की। सोशल मीडिया में भी पूरा जवाब देना है, अपने जैसे वोटों से जवाब दिया है, पूरा मजबूती से करना है आपने। और मेहनत करो, 90 में से 85 भी जीत सकते हैं, अगर हम कोशिश करेंगे 85 भी जीत सकते हैं। ऐसी सरकार बनाए जिसको ना तो कोई डिस्टर्ब कर सके, ना कोई सेंध लगा सके, कोई शरारत ना कर सके। ऐसी सरकार बनाओ ताकि आगे आने वाला वक्त हरियाणा अपना हो, और मेहनत करें, लोगों को लगे कि भाई ऐसी सरकार होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। पिछले कुछ सालों में ऐसा ही रहा, 10 साल तो बिल्कुल ही बेकार गए, सारे रो रहे हैं। अब मैं क्या क्या बात करूं, ज्यादा नहीं, लोगों से मिलने का ज्यादा करेंगे। और गांवों में जहां नहीं जा पाए वहां पर कोशिश होगी कि पहले चले,
पहले वहाँ चलें, और सबका धन्यवाद मैं करूँगी। धन्यवाद हमारा चलता रहेगा, आप सबका है। और जो हमारे बाहर से भी कोऑर्डिनेटर्स आए, सबने मेहनत की, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पसीने को बहुत बहुत सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा।